नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इनइक्वालिटीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा रूल्स जो इनइक्वालिटीज़ में देखने को मिलता है, आइदर और नाइदर का केस। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग ये जो साइन, कल हम लोग ने इस साइन के बारे में जो समझा था, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के बारे में, आई होप कि आप सबको ये वाला जो साइन का फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में होगा, ध्यान में होगा। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि आइदर और नाइदर का केस कैसे बन जाता है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट ये कह रहा है और इसका कंक्लूजन आइदर की तरफ मूव कर रहा है या नाइदर की तरफ मूव कर रहा है। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ हम लोग समझ लेंगे कि आइदर और नाइदर का मतलब क्या है। आइदर का मतलब हो गया कि जैसे हमारे पास दो कंक्लूजन दिया हुआ है, तो दोनों कंक्लूजन हम अब जब सॉल्व करेंगे तो दोनों कंक्लूजन सही होगा, बट साइन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर आइदर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नाइदर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दोनों कंक्लूजन में से कोई सही नहीं है, तो दोनों ही गलत है, इसलिए उस कंडीशन में केस हो जाता है नाइदर का। लेकिन ये साइन के जो रूल्स है वो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जैसे एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ये वाला साइन जब भी हम लोग इस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि एक बार कम से कम ये साइन देखने को मिले। सेम उसी तरह एक बार ये साइन कम से कम देखने को मिले। ये वाला जो है ये बाउंड्री फ्री साइन है, कल मैंने आपको बताया था कि फ्री है, ठीक है, सबके लिए फ्री है। तो ये आप आए या ना आए, अगर आए तो भी पार कर सकते हैं, ना आए तो भी कोई मतलब नहीं है। इस वाले साइन की बात करें तो हमेशा जो है यही साइन मिलना चाहिए। अगर इसके साथ इक्वल टू का साइन है तो कोई भी कंक्लूजन सही हो सकता है, ठीक है। और ये वाला जो भी साइन करेंगे तो इसमें भी हमेशा ये साइन देखने को मिलेगा। मतलब जिस तरह से भी मूव करेंगे, इस तरह से मूव करें, लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट आए तो भी ये साइन हमेशा देखने को मिले। और ये भी है ना, ये ओपन बाउंड्री हो गया, इधर से देखोगे तो ओपन बाउंड्री, इधर से देखोगे तो क्लोज बाउंड्री। तो ये आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रखा होगा पहले से। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है a ग्रेटर देन इक्वल टू t, ग्रेटर देन इक्वल टू s, इक्वल टू d और ग्रेटर देन इक्वल टू q। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कंक्लूजन क्या है, a ग्रेटर देन q। तो a ग्रेटर देन q का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में मैंने बताया था। क्या बताया था कि a को जो है q के पास जाना है, यानी हीरो को जो है किसके पास जाना है, हीरोइन के पास जाना है। तो हीरो हीरोइन के पास पहुंच पाता है कि नहीं, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए a कहाँ है, a यहाँ पे है, q कहाँ है, तो q यहाँ पे है, यानी कि a का रिलेशन q से हमें निकाल के इसके अंदर सॉल्व करना है। तो आप देख लो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट देखते ही बन जाता है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। इनइक्वालिटीज ऐसे ही एकदम आसान सा टॉपिक है। तो आप देखोगे तो डायरेक्ट सारे ओपन गेट हमें दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट में जो है ओपन गेट दिखाई दे रहे हैं ना। लेकिन एक चीज इसके अंदर है, ये जो ग्रेटर देन का साइन है, मैंने बोला एक बार कम से कम आना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो एक बार भी जो है ग्रेटर देन का साइन नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इज इक्वल टू का साइन है, और इज इक्वल टू क्या हमें बताता है कि ये जो है दोनों तरफ से ओपन है, ये दोनों तरफ से ओपन गेट है, यानी कि फ्री गेट है ना। मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो और पूरा रास्ता खाली है, कोई रोकने वाला नहीं, आप पार कर गए। तो पार तो आप कर गए, ठीक है, एक रास्ता तो पार कर गए, लेकिन अंदर जाके पता चला एक बड़ी सी बाउंड्री खड़ी है, जिस बाउंड्री को आप पार नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी बाउंड्री यहाँ पे लगा दी गई है और उस बाउंड्री को जो है आप पार नहीं कर पा रहे हैं। तो चीज़ें क्या हो रही है, जरा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ से भी आप क्रॉस कर जा रहे हैं, यहाँ से भी क्रॉस कर जा रहे हैं, लेकिन एक बारी भी ग्रेटर देन का साइन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं सिर्फ कंक्लूजन 1 को देखूं तो कंक्लूजन 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कंक्लूजन 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। केवल कंक्लूजन 1 देखेंगे तो कंक्लूजन 1 हो जाएगा गलत, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन सेकंड की तरफ मूव करते हैं। कंक्लूजन सेकंड क्या कह रहा है, q इज इक्वल टू a। इज इक्वल टू का मतलब क्या है, ये फ्री गेट है, ये फ्री गेट है,
कोई नॉर्मल गेट नहीं, कोई वीआईपी गेट नहीं, ये फ्री गेट है, कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है दोनों तरफ से। तो आप देखो, मैं अगर ये बात करूँ सिर्फ इस मतलब इक्वल टू का साइन लेकर अगर देखोगे ए टी तक पहुंच जाएगा, इक्वल टू का साइन इसमें मौजूद है, टी एस तक पहुंच जाएगा, इक्वल टू इसमें भी मौजूद है, और ये तो इक्वल टू है जो टी तक पहुंच ही जाएगा, और यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन यानी क्यू तक पहुंच जाएगा। यानी मैं बोलूँ कि अगर सिर्फ इसको मैं देखूँ तो ये हो सकता है, ये जो है साइन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन सही हो सकता है। लेकिन एक चीज़ें यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये आइदर का केस क्यों बन जा रहा है। ये जो केस होगा वो आइदर का केस बनेगा। तो यहाँ पे जरा समझ लीजिए कि आइदर का केस कैसे बनेगा। अगर आप ध्यान दीजिए इस साइन को अगर आप मर्ज करेंगे, इस दोनों साइन को जरा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि इस गेट का तो कोई मतलब नहीं है, सबको याद आ रहा है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस है। तो अगर इस दोनों साइन को मर्ज करेंगे तो ये साइन क्या बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये साइन बन जाएगा। अब देखिए ये साइन कब बन रहा है, जब दोनों कंक्लूजन को हम मर्ज कर रहे हैं तब, दोनों कंक्लूजन को जब हम मर्ज कर रहे हैं तब ये साइन बन जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये साइन बन जा रहा है जब हम दोनों कंक्लूजन को मर्ज कर रहे हैं। और इस वाले साइन का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमेशा ये साइन मिलना चाहिए, और इसके साथ इक्वल टू अगर आएगा तो भी वो पार कर जाएगा, तो कंक्लूजन सही हो जाएगा। मैंने पिछले क्लास में आपको इसके बारे में बता दिया था। तो आप स्टेटमेंट में देखिए, ए टी तक पहुंच जाएगा, टी एस तक पहुंच जाएगा, और एस डी तक पहुंच जाएगा, और डी क्यू तक पहुंच जाएगा। और ये वाले साइन की बात करें, यानी कि इस वाले साइन की बात करें, तो यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, हर जगह मौजूद हो रहा है, और इस साइन को तो पार कर ही जाएगा। इसका मतलब जब हम दोनों कंक्लूजन को मर्ज कर दे रहे हैं तो ये साइन क्या हो जा रहा है, कंक्लूजन क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। लेकिन एक चीज इसके अंदर और ध्यान देना, ये जो फैक्टर्स आप देख रहे हैं ए और क्यू, ए और क्यू फैक्टर देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्यू और ए फैक्टर देख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कंक्लूजन में सेम फैक्टर होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन में फैक्टर्स होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फैक्टर्स ए और क्यू ही दो फैक्टर्स है जो दोनों कंक्लूजन में यूज किया गया है। कोई तीसरा फैक्टर अगर हो जाता, मान के चलिए सेकंड नंबर कंक्लूजन में q इक्वल टू z हो जाता, तब ये सेपरेट कंक्लूजन आपको निकालना पड़ता और इसका भी सेपरेट कंक्लूजन का आंसर निकालना पड़ता। बट दोनों फैक्टर सेम है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों कंक्लूजन के साइन को अगर आप मर्ज कर दीजिएगा तो दोनों कंक्लूजन के साइन मर्ज करिएगा तो ये वाला साइन आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा मिलना चाहिए स्टेटमेंट में, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, और इक्वल टू को कैसे भी आप पार कर सकते हैं। इसलिए ये जो केस हो जाएगा, ये केस हो जाएगा आइदर और का, आइदर और का केस हो जाएगा। आइदर और का मतलब हो गया कि आइदर वन और सेकेंड कंक्लूजन आर राइट। तो दोस्तों जब एग्जाम में पूछता है तो 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए मैंने वो 5 ऑप्शंस को नहीं लिखा, लेकिन अब जब 5 ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे तो 5 ऑप्शंस दिखा रहेगा। ओनली वन कंक्लूजन इज राइट, only second conclusion is right, either one or second is right, neither one or second is right, और none are false। ये 5 ऑप्शन होंगे। तो आप जब भी क्वेश्चन के अंदर जाएंगे तो आप देख लेंगे ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो आइदर और का केस इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान में रखना है, उस चीज को आप ध्यान रख लीजिए कि जब भी इस तरह के साइन आपको दिखाई दे, जब भी इस तरह के साइन आपको दिखाई दे और सेम फैक्टर्स दिखाई दे, सेम फैक्टर्स दिखाई दे, और जब भी इस तरह के साइन दिखाई दे, सेम फैक्टर दिखाई दे, जब भी इस तरह का साइन दिखाई दे, सेम फैक्टर दिखाई दे, जब भी इस तरह का साइन दिखाई दे, सेम फैक्टर दिखाई दे, तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके आइदर और का केस चूज कर सकते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन खोलेंगे और इस तरह का दोनों फैक्टर सेम और साइन सेम दिखाएगा तो कितना समय आपको लगेगा, सिर्फ क्लिक करने में आपको जो समय लगेगा एग्जाम के अंदर, वही टाइम इसके ऊपर आप देंगे। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। तो ये आइदर और का केस है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें नाइदर और का कंडीशन होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं स्टेटमेंट के साथ जिसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो नाइदर नॉर के होंगे। ये साइन हमेशा ध्यान में रखिएगा,
ये साइन जो है हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, जब साइन आपको याद रहेगा तो आसानी से सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है देखते हैं जरा। x = y greater than = e greater than f greater than g greater than h greater than I, कॉमा इसको मैं मिटा देता हूँ, आप ध्यान में रखेंगे, कॉमा f लेस देन z लेस देन इक्वल टू t। ठीक है, और हमारे पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन हमारे पास क्या है, तो पहला कंक्लूजन कहता है x लेस देन g और दूसरा कंक्लूजन हमारे पास कहता है z ग्रेटर देन y। ये दो कंक्लूजन हमारे पास है इसके अंदर, और ये केस जो है वो नाइदर नॉर का केस बनता है या नहीं बनता है, आइए चेक कर लेते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है, ये कॉमा वगैरह क्वेश्चंस में लिखा रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको फैक्टर्स को एक जगह लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, अगर आप फैक्टर्स को एक जगह कंपैरिजन करा के लाने लगे तो फिर बहुत समय बर्बाद है। आपको देख के ही सॉल्व करना है। आप चाहें तो बिना पेन और पेज का भी सॉल्व कर सकते हैं इनइक्वालिटी। तो ध्यान दीजिए जरा, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि x लेस देन g है, इसका मतलब क्या है, g को x तक पहुंचना है। ठीक है, ये चीजें माइंड में जरूर ध्यान रखें। मान के चलिए x ग्रेटर देन g रहता है तो x को g तक पहुंचना रहता है। अभी कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है कि g को x तक पहुंचना है, x लेस देन g है तो g को x तक पहुंचना है। तो g को x तक पहुंचने का मतलब है कि g का रिलेशन जो है, कनेक्शन हम x के साथ ढूंढेंगे। तो सबसे पहले g कहाँ है वो देखिए, तो g यहाँ है। ठीक है, और g के साथ देखो एक तरफ गेट क्लोज है तो इधर तो कोई चांस ही नहीं है उसको बढ़ने का। यहाँ गेट ओपन है तो इस तरफ भागेगा, इस तरफ आगे वो बढ़ सकता है। और x तक पहुंचना है तो x कहाँ है, x यहाँ है। और x का कनेक्शन y के साथ, x का कनेक्शन y के साथ है, यानी कि g को y तक किसी भी कीमत पे पहुंचना है तभी वो x तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ये कंक्लूजन हो जाएगा रॉन्ग। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले g को अगर आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो g h तक जा रहा है, h i तक जा रहा है। अब g h तक गया तो h का कनेक्शन क्या x के साथ है कहीं, तो इधर देखते हैं तो कहीं भी x आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, तो कनेक्शन नहीं है। तो आगे बढ़ा देंगे, i की तरफ जाएंगे, i का कनेक्शन देखेंगे कि x के साथ कहीं है क्या, तो i का भी कनेक्शन x के साथ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो g h तक पहुंच जाएगा, h जो है i तक पहुंच जाएगा। तो i का इधर भी कनेक्शन को देख लेते हैं, है क्या, तो i का कोई कनेक्शन, यानी i स्टेटमेंट में केवल एक बार यूज किया गया, h भी स्टेटमेंट में केवल एक बार यूज किया गया हुआ है। और h और i का फर्दर कोई भी कनेक्टिविटी आपको इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा है। और हमें पहुंचना कहाँ है, x तक पहुंचना है। हमें पहुंचना कहाँ है, x तक पहुंचना है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम y तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं तो x तक कैसे पहुंचेंगे। तो कोई कनेक्टिविटी स्टेटमेंट के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए कंक्लूजन 1 जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। कंक्लूजन 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, z को y तक पहुंचना है, z को y तक पहुंचना है। ठीक है, अब z को y तक पहुंचना है तो z कहाँ है, तो z यहाँ है। z कहाँ है, तो z यहाँ है। अब z को कहाँ तक पहुंचना है, y तक। y कहाँ है, यहाँ है। y की कनेक्टिविटी e के साथ और f के साथ है। y की कनेक्टिविटी e से भी है और y की कनेक्टिविटी e से है और e की कनेक्टिविटी f से है। तो z f तक पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिए, z है जो f तक पहुंच जाएगा। z यहाँ f तक पहुंच गया। अब दूसरा f कहाँ है, इसको मिटा दीजिए, समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी होगी, है ना। z f तक पहुंच गया। f कहाँ है, यहाँ है। f g तक पहुंच सकता है, g h तक पहुंच सकता है, h i तक पहुंच सकता है। देखिए ये कनेक्टिविटी तो दिख गई कि z f तक पहुंच जाएगा, f g तक पहुंच जाएगा, g h तक पहुंच जाएगा, h i तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y तक पहुंचने के लिए x के साथ कनेक्टिविटी y का, x के साथ कहीं भी कोई रिलेशन बना पा रहा है क्या, x के साथ कहीं भी कोई रिलेशन बना पा रहा है, x के साथ कहीं भी कोई रिलेशन ये बना नहीं पा रहा है। तो सेकेंड नंबर कंक्लूजन भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग। पहला भी रॉन्ग हो गया और दूसरा भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, पहला भी रॉन्ग हो गया और दूसरा भी रॉन्ग हो गया। तो
तो दोनों में से कोई नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा नाइदर नॉर का केस। ये क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर का केस। ठीक है, नाइदर नॉर का केस हो जाएगा। ना ही कंक्लूजन 1 सही हो रहा है, ना ही कंक्लूजन सेकेंड सही हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर का केस हो जाएगा। ठीक है, जी को x तक पहुंचना है तो जी x तक नहीं पहुंच पाया, फिर z को y तक पहुंचना है तो z भी y तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये हो जाएगा नाइदर नॉर का केस। नाइदर नॉर का केस हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नाइदर नॉर का केस किस तरीके से होगा, जब दोनों में से कोई फॉलो नहीं करेगा तो नाइदर नॉर का केस हो जाएगा। अब एक और कंडीशन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, बोथ में क्या हो जाएगा? बोथ में होगा जब दोनों कंडीशंस, दोनों कंक्लूजन है किसी भी कंडीशंस में फॉलो कर रहे हो, दोनों कंक्लूजन जो है किसी भी कंडीशंस में फॉलो कर रहे होंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो बोथ का केस हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ले लेते हैं, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? P लेस देन F लेस देन इक्वल टू T लेस देन V इक्वल टू Q कॉमा S ग्रेटर देन इक्वल टू U ग्रेटर देन T। कंक्लूजन अगर हम ले ले, कंक्लूजन कहता है F लेस देन S पहला कंक्लूजन, और दूसरा कंक्लूजन कहता है T ग्रेटर देन P। ठीक है, अब ये मैं कह रहा हूँ कि बोथ वाला केस है, तो बोथ वाला केस कैसे होगा वो चीजें हम लोग देख लेते हैं कि बोथ कैसे हो जाएगा। तो पहला कंडीशन हम देख रहे हैं, एस को एफ तक पहुंचना है। एस को कहां तक पहुंचना है? एफ तक पहुंचना है ना? एस को एफ तक पहुंचना है, यानी कि इस लड़के को इस लड़की के तक पहुंचना है ना? मतलब मान लीजिए आपको अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंच पाइए कि नहीं पहुंच पाइए, आ जाइए देख लेते हैं। एस को एफ तक, एस कहाँ है? एस यहाँ है भैया, तो S सबसे पहले U तक पहुंच पाएगा और U T तक पहुंच पाएगा। इतनी चीजें हमको दिखाई दे रही है। अच्छा, ये कॉमा मैं फिर बता रहा हूँ, कॉमा से कंफ्यूजन नहीं होना है। कॉमा कोई रोल यहाँ प्ले नहीं करेगा आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, निश्चित होकर आप सिर्फ सॉल्व करेंगे, आप कनेक्टिविटी को सिर्फ चेक करिए। S U तक पहुंच रहा है, U T तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो S U तक पहुंच रहा है, तो यहाँ कहीं U मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो U से आगे बढ़ेंगे, T की तरफ जाएंगे, T तक पहुंच गया। अब देखो T यहाँ ढूंढो तो T यहाँ मिल जा रहा है, ध्यान से देखो T यहाँ मिल जा रहा है, और मुझे जाना कहाँ तक है? F तक जाना है। जाना कहाँ है? F तक जाना है। देखो ना, ये तो पहुंच ही जाना ना, डायरेक्ट ओपन गेट है। T का कनेक्टिविटी डायरेक्ट ओपन गेट के साथ F के साथ दिखाई दे रहा है। तो S U तक पहुंचा, U T तक पहुंचा, T F तक पहुंचा, और एक बार ये साइन का रूल्स जो है वो फॉलो कर रहा है। ये वाला साइन एक बार इस स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिल रहा है, जब S जो है F तक पहुंच रहा है, तो पहला कंक्लूजन हो जाएगा सही। फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब दूसरा कंक्लूजन देख लो, T को P तक पहुंचना है। T को कहां पहुंचना है? P तक पहुंचना है, ओपन गेट है, T को P तक पहुंचना है। तो आइए ढूंढते हैं स्टेटमेंट में T कहां है? T कहां है? तो T दो जगह है, देखिए T दो जगह है। ठीक है, यहाँ पे T का जो है गेट क्लोज है, T का गेट क्लोज है, तो ये वाला T तो ऐसे रोल प्ले नहीं करेगा, इसको हटा दीजिए, मतलब इसको साइड में कर दीजिए, क्योंकि T के साथ यहाँ पे T जो है U के साथ जो रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो गेट तो क्लोज है, तो नहीं जाएगा, ये वाला T नहीं जा पाएगा, दूसरा T जाएगा। तो दूसरा T कहाँ है? यहाँ है ना? एक लड़की को दो लड़का पसंद कर रहा है, एक लड़की को दो लड़का पसंद कर रहा है, तो लड़की ने इशारा कर दिया पहले लड़के को, तुमसे दाल नहीं गलेगा मेरा, लेकिन दूसरा जो T है उसको बताया जाए कि हाँ तुमसे मेरा दाल गल जाएगा। तो आइए दूसरे T का दाल गलता है नहीं देखते हैं। तो T देखिए, T को कहाँ जाना? P तक। P कहाँ है? यहाँ है, तो T F तक जाएगा, F P तक जाएगा, दोनों यहाँ पे ओपन गेट दिखाई दे रहा है। तो T F तक पहुँच जाएगा, F P तक पहुँच जाएगा, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगा बोथ कंक्लूजन आर ट्रू या राइट। बोथ कंक्लूजन मतलब 1 एंड 2, दोनों कंक्लूजन जो होंगे वो सही हो जाएंगे। तो ये वाला जो कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है भाई? तो बच्चों कि बोथ का कंडीशन देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज जो हम लोगों ने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो मैं जो क्लास बेसिकली स्टार्ट किया है मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ IBPS एसओ वालों के लिए स्टार्ट किया है। तो IBPS एसओ वालों के लिए मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा क्लासेस को, जितनी ज़रूरत है उतनी ही
क्लासेस दी जाएगी और उतने ही आपको पढ़ना है और उसी से यकीन मानो आप अपने प्रीलिम्स को आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्वालिफाई कर जाओगे प्रीलिम्स के एग्जाम को। देखो मैंने बहुत पहले ही, बहुत लोग सोच रहे हैं कि बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया यार क्लास, बाद में स्टार्ट करना चाहिए था, नोटिफिकेशन आता था तो स्टार्ट करते। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, प्रीलिम्स की क्लासेस अगर यहाँ पे स्टार्ट होती है, सिलेबस बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड पजल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स हैं, वो सारे पजल्स हमें सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस भी करना है। तो पजल्स वगैरह में काफी समय लगते हैं, इसलिए ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं अभी मैंने कोशिश किया कि कंप्लीट कर दूं ताकि पजल्स में अच्छा खासा समय दे सके, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन जो है आईपीएस, पीयू हो, एसओ हो या कोई भी कलर के एग्जाम हो, उसमें भर भर के पजल्स वगैरह, सीटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं। तो वो प्रैक्टिस करना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। 1-2 मिनट की चीजें हैं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ आएंगे तो कभी भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, उसके बारे में आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिए। 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो पाता है या सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर इसको आप फॉलो करोगे, आपको आप अगर इस चीज को फॉलो कर रहे हो तो आसानी से आप क्या करोगे, एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है आज के लिए, P greater than K less than equal to T less than M, comma M less than equal to J equal to Q greater than S। और कंक्लूजन है हमारे पास, फर्स्ट कंक्लूजन R greater than M और सेकेंड कंक्लूजन है S ग्रेटर देन T। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, पहला है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट अगर हम ले, दूसरा स्टेटमेंट आप ले लीजिए, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या था, R इक्वल टू T ग्रेटर देन इक्वल टू V, P W R इक्वल टू S लेस देन इक्वल टू Y। और कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कंक्लूजन है W लेस देन T और सेकेंड कंक्लूजन है Y इक्वल टू R। तो आज के लिए 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, आप इस 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर कोई ज़्यादा कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो फर्दर एक क्लासेस और मैं इनइक्वालिटी की ले लूँगा। लेकिन अभी के लिए 2 क्लासेस में इनइक्वालिटी को ख़त्म करता हूँ मैं, क्योंकि फर्दर और भी बहुत सारे टॉपिक जो है हमें कंप्लीट करने हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। आईबीपीएस एसओ वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे चैनल के साथ जुड़िए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आप कमेंट करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है, आगे कौन कौन से टॉपिक पे हमें क्लासेस लेनी चाहिए, ये भी सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।